रांची में बीजेपी की ओर से अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें आगे की कार्य योजना पर गंभीर मंथन किया गया। बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बाउरी के साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक में बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ बताया, साथ ही समाज के बीच जाकर केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने, जागरूक करने और समाज को पार्टी के साथ जोड़ने की अपील की। वहीं बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बाउरी ने आदिवासी दिवस के आयोजन को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। पहचान जो अस्थायी रूप से जिसको बनाना, तो उसके लिए आपको अस्थायी रूप से समाज के लिए जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, हमें उस काम को करना। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण ही कह रहा हूं कि मैं देश के प्रधानमंत्री प्रत्येक महीना मुफ्त में अनाज भेज रहे हैं, तो आपका ये काम देखना कि भाई अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 5 किलो प्रति व्यक्ति जातीय गौरव दिवस सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रांडिंग के लिए और इस बात के लिए कि भाई हम ही सबसे ज्यादा हितैषी हैं, हम ही सबसे ज्यादा जो है सबसे बड़े हम इसके चेहरा है। ये इसको स्थापित करने का एक हमको लगता है कुत्सित मानसिकता का एक प्रयास है। ये माने कि इन द लार्जर स्केल आपका मन इतना बड़ा नहीं है कि अपने महापुरुषों को भी आपको वहां दे। आपने सिर्फ और सिर्फ उनका नाम लेकर के अपना चेहरा चमकाने के लिए इस अवसर का चुना है। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का चेहरा और मुद्दा अभी तक अधर में ही लटका नजर आ रहा है। जैसे जैसे इस मामले में देर होती जा रही है, दांव बीजेपी के खिलाफ ही पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन सियासत की इस खींचतान में आम आदमी को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी खींचतान लगातार जारी है। दल बदल को लेकर स्पीकर कोर्ट से होता हुआ ये मामला अब झारखंड हाई कोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा है। साथ ही सियासत में भी ये गूंज साफ सुनाई दे रही है। हाल ये है कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाने की वजह से इसके साइड इफेक्ट भी नजर आ रहे हैं। पद खाली रहने से झारखंड में सूचना आयुक्त और लोकायुक्त जैसे पदों पर नियुक्ति भी नहीं हो पा रही है, जिससे सूचना का अधिकार भी बेमानी साबित हो रहा है। झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से सूचना आयुक्त और लोकायुक्त जैसे रिक्त पदों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई भी चल रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं रहने की वजह से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी रिक्तियों पर असर पड़ा है, और इसमें जैसे लोकायुक्त का जो पद है या सूचना आयुक्त के जो रिक्तियां हैं उनको नहीं भरा जा सका है। उम्मीद इन्हीं दो संस्थाओं पर थी, सूचना आयोग और लोकायुक्त कार्यालय पर, किंतु इस सरकार में दोनों ही संस्थाओं को पंगु कर दिया गया है। लगता है कि ये सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है। वहीं इस मामले में सत्ताधारी दल का ही रुख अब विपक्ष पर हमलावर होता नजर आ रहा है। सत्ताधारी दल का साफ कहना है कि विपक्ष की ओर से कोई नाम अभी तक दिया ही नहीं गया। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले को सत्ता पक्ष पर लटकाने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी को कहा गया था, विधानसभा से भी पत्र दिया गया था कि आप नाम दे नेता प्रतिपक्ष के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया और आरोप आप सत्ता पक्ष पे लगाते हैं। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो विधायक दल की बैठक हमारी हुई है, केंद्रीय पर्यवेक्षक भी आए थे, शीघ्र इस मुद्दे पर फैसला हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने 3.5 वर्षों तक इस मामले को लटका कर रखा है, उन्हें 3-4 दिनों के विलंब में पहाड़ टूटता दिख रहा है। ये तो बड़े हंसने वाली बात है। झारखंड में मची है सियासी खींचतान, आम आदमी उठा रहा इसका नुकसान। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे में जहां झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी ओर झारखंड विधानसभा में भी इसकी गूंज साफ सुनाई दे रही है। सियासी जिद की दीवार इतनी ऊंची हो गई है कि आम आदमी की अपील इससे बार बार टकराकर लौट रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री को ईडी की ओर से जारी समन पर सांसद ने कहा कि जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है,
उन्होंने कहा कि आज से संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, वंशवाद, भारत छोड़ो मुहिम की शुरुआत होगी। संजय सेठ से खास बातचीत की दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह ने। बात करते हैं रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ से। संजय जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए 14 अगस्त को। ईडी की इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? देखो, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रहार है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा था कि यह वर्ष भ्रष्टाचार पे प्रहार का वर्ष होगा। आप देखो पूरे देश भर के अंदर कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार हो रहा है। आप काले कारनामा करोगे, आप भ्रष्टाचार करोगे, आप मनी लॉन्ड्रिंग में फंसोगे, आप जमीन लूटोगे। एक ट्राइबल मुख्यमंत्री होते हुए ट्राइबल्स की जमीन आप लूटोगे, अपने नाम कराओगे, बलजोरी से कराओगे, पुलिस फोर्स लेके कराओगे और गलत सर्टिफिकेट लेके कराओगे। तो एजेंसियां हैं, एजेंसियां क्यों होती हैं? चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इसीलिए होते हैं कि कोई भी हो, कितने बड़े से बड़े पद पर आसीन व्यक्ति है, अगर वो गलत कारनामे कर रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, कार्रवाई होगी। और इसीलिए इस मामले में मुख्यमंत्री जी को दूसरी बार, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पदेन मुख्यमंत्री को ईडी ने दूसरी बार बुलाया है और जवाब देना होगा। और झारखंड की जनता, 3.5 करोड़ की जनता जवाब चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या खनिज की लूट कैसे हुई? मुख्यमंत्री जमीन की लूट कैसे आपने की? मुख्यमंत्री जी मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई? जवाब देना होगा। और जवाब ईडी मांग रही है, जवाब एजेंसी मांग रही है, जवाब झारखंड मांग रहा है, जवाब देश मांग रहा है। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार छोड़ो भारत, वंशवाद छोड़ो भारत, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, क्योंकि यह 3 भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण जो देश को खा जा रहा है। और आज इसीलिए पूरे देश में बड़ी मुहिम चल रही है। हर कोई चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, हर कोई चाहता है वंशवाद खत्म हो, हर कोई चाहता है तुष्टीकरण खत्म हो। आज इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने हम सब धरने बैठ के करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ। कैमरामैन रविंद्र रावत के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।